वास्तव में हम सभी राजाओं की तरह जन्मे हैं, राजा की तरह जन्म लेते हैं, पर मर रहे हैं भिखारी की तरह। क्योंकि उपनिषद कहता है अमृतस्य पुत्रा, जीव अमृत की संतान है। हर जन्मने वाला बच्चा एक राजा, एक राजऋषि की संभावना लेकर के पैदा होता है। और वो बूढ़ा जो केवल मैथुनी रिश्तों के लिए जिया है, दुख समेट कर मर जाता है। वही बच्चा जो राजा की तरह जन्मा था, वही बच्चा जब बूढ़ा होता है और सिर्फ मैथुनी रिश्तों के लिए उसने अपनी जिंदगी को खपाया, इसे कहते हैं वो दुख समेट करके दुख की चादर को लेके गया। जीवन में कोई भूल नहीं, बल्कि जीवन जीने का के जो ढंग है उसमें भूल है। जीवन कोई भूल नहीं है, जीवन तो अमृत है, लेकिन जीवन जीने का जो ढंग है उसमें भूल होने के कारण आदमी अच्छे से मर भी नहीं पाता है। तो जिएगा तो कैसे? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति में सिसकता हुआ, घिसटता हुआ मनुष्य ना अच्छे से मर पाता है, ना जी पाता है। हम लोग महाराज प्रियव्रत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। महाराज प्रियव्रत से मनु महाराज ने, उनके पिता ने कहा कि आप विवाह करो। अच्छा देखो, भागवत में आप देखिए कि जो जो विरक्त हुए उनसे विवाह के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले हमने प्रेषिताओं की कथा भी सुनी। महाराज प्रियव्रत की भी भागवत में वही कथाएं लिखी गई हैं जिनसे मनुष्य मात्र को कुछ मिल जाए। जीवन में जहां फूल खिल सकते थे वहां कांटे उगे हैं, जहां ईश्वर के दरवाजे खुल सकते थे वहां नरक के ही निर्मित हुआ है। ये हमारे हाथ में है भाई, कि हम अपने जीवन में फूल उगाएं कि कांटे। जहां भगवान के दरवाजे खुल सकते थे, जहां ईश्वर का दरवाजा खुल सकता था, जब बोध का दरवाजा खुल सकता था, वहां दरवाजा खुला ही नहीं बल्कि निर्मित हुआ नरक का दरवाजा। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। यह कोई निर्मित यंत्र नहीं है, बल्कि जिंदगी अर्जित की जाती है। अर्जित, ये जो यंत्र है ना, ये बन गया, अब इसको अर्जन किया जाता है। अर्जन किया जाता है। ये कोई निर्मित यंत्र नहीं है। जिंदगी अर्जित करनी होती है, जिंदगी निर्मित नहीं। जीवन तो भगवान ने दे ही दिया बना बुनू के, उसको अर्जित करना होता है। यह कोई निर्मित यंत्र नहीं है, जिंदगी अर्जित करनी होती है। निर्मित और अर्जित दो ही चीजें हैं। निर्माण तो भगवान कर ही दिए ना मनुष्य का, तो मनुष्य को इसे अर्जन करना होता है। हमें जीवन के रूप में कोरी स्लेट ही मिलती है, जिसमें हम या तो राम लिख सकते हैं या हम उसमें अपने कुकर्मों के कारण काम लिख सकते हैं। अगर बहुत ही जतन के साथ जिएंगे और होश में जिएंगे तो आनंद की ओर जा सकते हैं हम लोग। कबीर दास जी का एक मुक्तक है, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने होश और जतन की बात कही है कि मानव जन्मा है, बड़े जतन से इस शरीर को संभाल के रखो और होश के साथ भगवान की ओर बढ़ो। मैं भूल रहा हूं, वो दोहा है बड़ा सुंदर, जतन और होश की बात कही उन्होंने। अगर जतन और होश से आगे बढ़ेंगे तो आनंद की ओर बढ़ेंगे, यदि बेहोशी के साथ बढ़ेंगे तो दुख की ओर ही बढ़ेंगे।
अब जो इस सत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उस पर मैं बोल रहा हूं। दोष देना मनुष्य दुख का ठीकरा दूसरों के मत्थे मरता है। दोष किसे कहते हैं? दोष कोई भी चीज को दूसरों के मत्थे मर देना, ये दोष है। हमें ऐसी आकांक्षा करते हैं जो पूरी हो ही नहीं सकती। हम लोग कागज की नाव पर बैठ करके तत्व की खोज करने निकले हैं। अगर इतना भयानक दोष बुद्धि है तो इसका अर्थ होता है विंदा कि कागज की नाव पे बैठे हैं। दोष बुद्धि को कागज की नाव कहा है। जिसके शरीर में लगातार पर दोष देखने की स्थिति बने, वो समझ लो कि वो कागज की नाव पर बैठा है। क्योंकि कागज की नाव पर बैठ करके परम को पार नहीं किया जा सकता। असंभव है, क्षणभंगुर में शाश्वत का पता नहीं चलता है। ये मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है और उसमें भी हमने इसको कागज की नाव बना लिया है, तो शाश्वत का पता कैसे चलेगा? शाश्वत का पता छोड़ो, अनुभव भी नहीं होगा, बस एक टाइम पास है। और तुम्हारे जैसे लोगों की यही फिलॉसफी है कि बस टाइम पास हो जाए। हम लोग मिट्टी में अमृत की तलाशते रहते हैं। मिट्टी में अमृत कहां मिलेगा भाई? कभी नहीं मिलेगा। जो लोग बाहर खोज रहे हैं उन्हें बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सारा खोजना अंदर का है। हम लोग बाहर खोज रहे हैं और जबकि वो अंदर विराजमान है। और जब तक हम लोग बाहर खोजते रहेंगे तब तक हम अपने जीवन को गंवाते रहेंगे, चूकते रहेंगे। एक बात जो बहुत ही ताकतवर है, सारे ऋषि मुनियों ने इसको बिल्कुल अपने अपने ढंग से कहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी और को दोष देने से मनुष्य कभी बदल नहीं सकता। ना कभी बदला है और ना कभी बदल सकता है। कभी नहीं बदल सकता। निवोध ततेद मृतम विविर्मी मासुइतम देवहरम मत्स्य प्रमहिम। किसी और को दोष देने से मनुष्य बदल नहीं सकता। आज तक कोई भी दूसरों को दोष देकर बदल नहीं पाया। ये शाश्वत वाक्य है। किसी को भी दोष दे करके कोई मनुष्य अपने जिंदगी को ना उठा पाया है, ना बदल पाया है। आज तक कोई भी मनुष्य दूसरों को दोष देकर बदल नहीं पाया। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दोष देखते भी हैं और दोष देते भी हैं। बोलो हाँ या ना? हम लोग दोष दे रहे हैं और दोष देख रहे हैं। किसी दूसरे को दोष देने का अर्थ है कि जीवन कभी रूपांतर नहीं हो पाएगा। इस आदत को जितनी जल्दी बदल लिया जाए तो अच्छा है। जीवन कभी रूपांतर नहीं हो सकता, जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि दोष देखना और दोष देने की वृत्ति को हमेशा के लिए ना खत्म कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले मैं बोल चुका हूं, किसी और को दोष देने से मनुष्य बदल नहीं सकता। आज तक कोई भी दूसरे को दोष देकर बदल नहीं पाया। एक अगला श्लोक है इसमें। अगर आंसू आंख में आ जाए तो आप क्या समझते हैं? अगर आपके आंखों में आंसू आ जाएं और आंसू आने में आप ये समझें कि इसका कारण सामने वाला है या इसका कारण परिस्थिति है, तो आप महामूर्ख हैं।
आंख में आंसू आए हैं तो उसका कारण भी अंदर ही खोजना होता है, बाहर नहीं। जो भी व्यक्ति बाहर इसका कारण खोजता है कि बाहर की स्थिति, बाहर के वाक्यों से मेरे आंसू आए, तो वो पशु है। ये जो आंसू आए हैं तो इसका कारण भी अंदर ही खोजना होगा, और जैसे ही हम अंदर खोजेंगे तो मिल जाएगा। जैसे अनायास कभी आप बैठे कक्ष में और आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, तो मुस्कुराहट आप सोच सकते हैं कि किसी विषय को याद करके या कोई परिस्थिति वश आई है, नहीं। यह मुस्कुराहट जो आपके होठों पर आई है, इसका कारण भी भीतर ही है, बाहर नहीं है। आपकी मुस्कुराहटों का कारण भी भीतर है, आपके दुखों का कारण भी भीतर है, आपके सुख का कारण भी भीतर छुपा है, और आपके दुख का कारण भी भीतर छुपा है। सब कुछ भीतर है। एक शब्द आता है पूरे सनातन में, मंदिर, और ये शब्द है बड़ा सुंदर, मंदिर। मन, मंदिर अंदर, मन के अंदर मंदिर। मंदिर अंदर है जो भगवान ने एकदम अलॉट किया है बॉडी के अंदर, और हम उसको बाहर बना रहे हैं। कि सब सारे कारण अंदर है। खुशी का कारण भी अंदर छुपा है, दुख का कारण भी अंदर छुपा है। जो कुछ है सारा खेल अंदर का है, बाहर कुछ है ही नहीं। और जब तक हम ये दोष देंगे इसके कारण, क्योंकि दूसरों को दोष देके कोई आदमी ना तो सुखी हुआ है और ना ही उसे तत्व की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्व आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा से कर्म में लगे हुए हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने राजा प्रियव्रत से कही। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, हमारे गुण, हमारे कर्म अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें दूसरों पर ठीकड़ा नहीं फोड़ना है, हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। वास्तव में देखा गया है मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपना शरीर धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता। विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म हुआ है उन्हें वह स्वीकार ही नहीं करता। अर्थात इसका मतलब जैसे मुझे किसी ने कोड़ों से मारा सपने में, लेकिन जैसे ही मैं जागृत हुआ तो जागृत होने के बाद मेरा वो दुख दूर हो गया, क्योंकि सपने में मारा था, साक्षात नहीं मारा था। वैसे ही कहा गया है जो ज्ञानी और मुक्त पुरुष प्रारब्धवश जन्म लेते हैं तो हमेशा वो जागृत अवस्था में रहते हैं कि ये प्रारब्ध रूपी शरीर जो है ये सपने की भांति ये बीत जाएगा, उसमें वो शामिल नहीं होते, अर्थात उसे वो स्वीकार नहीं करते। भगवान बुद्ध ने इसको बहुत स्पष्ट कहा है, स्वीकार ही मत करो, वो जिए जाओ। बहुत सिद्धांत सुंदर है। और इसके उल्टे जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, जो कामुक है, जो कामुक रिश्तों को ही मान्यता दे करके जीता है, ऐसा व्यक्ति वन में जाए या निर्जन में जाए, वो कुछ भी कर ले, वो हमेशा
वो कुछ भी कर ले, कैसा भी कुछ कर ले, लेकिन 6 शत्रु लगातार पीछा रहते हैं और उसे चैन नहीं लेने देते। ये 6 शत्रु कौन है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी आत्मा में रमण करता है। 6 शत्रुओं को तो वो बांध के रखता है, उस पर कुछ हावी नहीं हो सकता। इसलिए हे राजा प्रियव्रत, तुमने 6 शत्रुओं को जीत लिया है। पुत्र, अब तुम गृहस्थ में रहो या वन में रहो, तुम्हें गृहस्थ कुछ बिगाड़ेगा नहीं। गृहस्थी जब ही बिगड़ सकती है जब आपने 6 शत्रु नहीं जीते हैं। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासी रह सकता है, और कोई भी सन्यासी वन में रहता है, एकांत में रहता है और 6 शत्रुओं से पकड़ रखा है, तो वो गृहस्थों से भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। इसलिए कहा गया है, गृहेषु निर्वशे यतेम पूर्वम अत्यहति दुर्गा आश्रिता ऊर्जितारीन। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे, क्योंकि किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। ये बात श्री ब्रह्मा जी ने राजा प्रियव्रत से कही, राजन तुमने वो सब जीत लिए, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा गृहस्थ। वास्तव में तुमने बहुत ही अपने ऊपर काम किया है, लेकिन यह गृहस्थ तुम्हें ताड़ देगा। भगवान श्री कमलनाभ के श्री चरण कमलों की कील रूप किले में आश्रित रहकर इन 6 शत्रु को जीत चुके हो, तो पहले उन प्राण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोग लो, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। आचार्य सुखदेव कथा। आचार्य सुखदेव बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। भागवत जैसे विशद विज्ञान को कथाकारों ने नष्ट कर दिया गा बजा के। त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से परम भागवत प्रियव्रत से इतना समझाया, तो उन्होंने छोटे होने के कारण जो आज्ञा ऐसा कहकर अपने दादाजी को आदर दिया। वास्तव में घर में रह करके जब मनुष्य भोग भोगता है, तो अगर संयम से वो सब कुछ भोगेगा, तो उसे घर में रह करके ही बोध प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी के कहने से महाराज प्रियव्रत ने विवाह किया और धरती के शासन को संभालने लगे। प्रियव्रत ने बहुत बड़े बड़े काम किए। जिस समय वे अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, तो धर्मद्रोही जो थे वो भयभीत हो जाते थे। महाराज प्रियव्रत की पत्नी का नाम वरहिष्मती था। मैं जैसे कि बार बार कहता हूं कि जो विरक्त व्यक्ति है वही सबसे सुंदर माधुर्य और प्रेम का प्रदर्शन कर सकता है। महाराज प्रियव्रत ने अपनी पत्नी वरहिष्मती के साथ दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और कीड़ाओं के द्वारा अपनी पत्नी को महान सुख दिया।
उन्होंने ऐसे ऐसे सुख दिए, बुद्धिमाना एवं महामना बू भुजे। आचार्य सुखदेव कहते हैं महामना, प्रियव्रत ने ऐसे ऐसे विनोद किए, अगर विवेकहीन व्यक्ति उनको देख लेता तो वे विचार करने लगेगा कि राजा प्रियव्रत आत्मविस्मृत हो गए हैं, तभी वो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं। अर्थात भोगी भी वो भोग नहीं भोग सकते जो उन्होंने अपनी प्राण प्रिय के साथ भोग भोगे। लेकिन आचार्य सुखदेव कहते हैं बुद्धिमान एवं महामना बू बुझे, वह वास्तव में अंदर से इतने अलर्ट थे कि वास्तव में ये उनमें बिल्कुल भी असक्त नहीं थे। बस यही सिद्धांत है भोग भोगने का। एवरी मोमेंट व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सतर्क रहे, भोग में रत रह के भी अंदर से हमेशा सजग रहे, जागरूक रहे कि मैं अमृतस्य पुत्रा, अमृत की संतान हूं, मुझे इसमें डूबना नहीं है। मुझे डूबना है तो ब्रह्म में ही डूबना है। भोग बुरा नहीं है, भोग की आसक्ति बुरी है। माधुर्य प्रेम का प्रदर्शन भगवान के भक्तों के सिवा कौन कर सकता है भला? कोई नहीं कर सकता। बाकी तो काम का ही प्रदर्शन कर सकते हैं। माधुर्य का और प्रेम का प्रदर्शन तो केवल और केवल भगवान के विरक्त महात्मा और विरक्त राजा ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। जय श्री राधे।